नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शैक्षिक तकनीक के संबंधित प्रश्न है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। ये नेट में, सेट में और सीजी-टेट, सी-टेट आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में भी इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखते रहिए। बस 20 प्रश्नों को लेकर आई हूँ मैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के मुख्य पद हैं, तो ये तीनों ही इसके मुख्य पद हैं: नियंत्रण, नियोजन, संगठन। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। अगला है शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है, तो इसमें है दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है, और ये उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब ये तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रणाली उपागम की अवधारणा है। प्रणाली उपागम मतलब होता है सिस्टम अप्रोच, तो इसकी अवधारणा है, ये इसको बोलते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो इसका ये क्या है? उपरोक्त सभी। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, तो ये इंग्लिश में है, देख लीजिए। द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम अप्रोच इज। संप्रेषण के मुख्य माध्यम है। संप्रेषण के मुख्य माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? लिखना पढ़ना भी संप्रेषण है, बोलना सुनना, दृश्य अवलोकन। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये आगे चलते हैं। कक्षा संप्रेषण में किया जाता है। कक्षा संप्रेषण में शाब्दिक संप्रेषण भी होता है, लिखते हैं तो, और अशाब्दिक संप्रेषण भी होता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। कम्युनिकेशन डन इज इन क्लासरूम इज, ये वही है। फ्लैडर्स तकनीक में शामिल है। फ्लैडर्स तकनीक में शामिल है, इसमें हैं 10 वर्ग। ये फ्लैडर की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग कहाँ होता है? ये इसका होता है अनुदेशन में, मतलब इंस्ट्रक्शन में, टीचिंग में और व्यक्तिगत भिन्नता में। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य प्रकार है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य प्रकार है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये सभी है। सूक्ष्म शिक्षण में आवश्यक नहीं है। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में आवश्यक नहीं, क्या आवश्यक है पहले उसको देखते हैं, तो जो उसके बाद में समझ में आ जाएगा क्या आवश्यक नहीं है। जैसे अगर शिक्षण हो रहा है तो शिक्षक तो आवश्यक ही है, और सतत अभ्यास भी आवश्यक है। सतत अभ्यास रहेगा तभी शिक्षण पूरा होता है। कौशलों का विभाजन भी आवश्यक है। तो इसमें क्या आवश्यक नहीं है? वो है अल्प समय, इस जो है इसमें आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? एक वास्तविक शिक्षण है। माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग हो गया। सेनन एवं बीवर ने किसे संप्रेषण के बाधक तत्व माना है? किसे बाधक तत्व माने हैं? संप्रेषण के शोर को बाधक तत्व माने हैं। बाकी भ्रम, अभिप्रेरणा, शून्यता, भय, ये उसके बाधक तत्व नहीं है। व्हाट इज द वेरिएंट कम्युनिकेशन? ये हो गया सेन और वारवन के अनुसार। शिक्षण उद्देश्य किस स्तर को प्राप्त करना है? शिक्षण का उद्देश्य जो है चिंतन स्तर को प्राप्त करना है। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बोध स्तर ये, लेकिन इसका सही स्तर क्या है? चिंतन स्तर। सबसे पहले हमें ज्ञान होता है, फिर स्मृति में जाता है, पर अंतिम में क्या होना चाहिए? हम उसके बारे में सोच सके। चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं जिसको। शैक्षिक कंप्यूटर मुख्य सेवा है। शैक्षिक कंप्यूटर मुख्य सेवा क्या है? ईमेल, इंटरनेट, ई कॉम, मतलब ये सभी जो है कंप्यूटर की सेवा है ना। आगे देखते हैं। ई अधिगम का प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम का प्रयोग जो है औपचारिक शिक्षा में भी करते हैं, दूरवर्ती शिक्षा में भी करते हैं, मतलब इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत आता है। कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आते हैं: कंप्यूटर एवं टीवी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी, चाक बोर्ड और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है लास्ट वाला। कई बार लगता है कि हार्डवेयर अप्रोच बोलने से मतलब कुछ लोग कंप्यूटर ओएचपी को ही लेंगे, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षण प्रतिमान होता है। टीचिंग मॉडल होता है। क्या होता है टीचिंग मॉडल? शिक्षण व्यूह रचनाएं होती है, टीचिंग स्ट्रेटजी होती है। कक्षा अंतः क्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक थे। ये है फ्लैडर। बहुमाध्यम का अर्थ है, मल्टीमीडिया का अर्थ क्या है? एक साथ कई माध्यमों का एक साथ प्रयोग, है ना। ये है इंटरनेट एड्रेस में एचपी का क्या अर्थ है? HTTP लिखा रहता है तो उसका अर्थ है सर्वर प्रोटोकॉल। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है ये।
बहुमाध्यम उपागम का उपयोग किया जाता है। बहुमाध्यम उपागम का उपयोग पत्राचार शिक्षा में करते हैं, दूरवर्ती शिक्षा में करते हैं, मतलब दोनों में ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन बने रहिए हमारे साथ और हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।